Good morning, students. Today we will discuss about the chapter lesson number 6 or chapter number 6, that is called management of natural resources. First of all, we will discuss about the resource. What is the meaning of resource? Resource क्या चीज़ होते हैं बेटा? Anything which is helpful to us. कोई भी वो चीज़ जो हमारे लिए helpful है, that is called resource. उसको हम क्या बोलते हैं? Resource बोलते हैं. जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक, टेबल, चेयर, एवरीथिंग इज रिसोर्स. हर चीज़ हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स है. द रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. वो रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, ये हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल हो गए. अभी मैंने आपको बताया पेन पेंसिल भी हमारे पास क्या है? एक रिसोर्सेज के एग्जांपल है. नाउ द क्वेश्चन इज what do you mean by the management, because the chapter name is management of the natural resources. इनके resources जो मैंने बताया natural resources हैं, इनके management का मतलब क्या है? So answer is a system of controlling the use of resources. हमें एक सिस्टम ऐसा फॉलो करना होता है जिसमें हम लोग कंट्रोल कर सकें. किसको? रिसोर्सेज के यूज़ को. विदाउट वेस्टिंग दैम, बिना उसको वेस्ट किए हुए हम उनको यूज़ करें. उस मैनेजमेंट को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. उस सिस्टम को हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हाट द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ए डेवलपमेंट विच कंप्लीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड प्रिजर्व द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एक ऐसी डेवलपमेंट जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं उनकी उस डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हम उन रिसोर्सेज को यूज भी कर पाएँ प्रॉपरली और उनको फ्यूचर के लिए सेव भी कर पाएँ. इस तरह की डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं. अब क्वेश्चन आता है व्हाई वी हैव टू मैनेज आवर रिसोर्सेज. हमें इनको रिसोर्सेज को मैनेज करने की जरूरत क्या है? क्यों करें? व्हाई? बिकॉज देयर आर फ्यू पॉइंट्स. फर्स्ट, रिसोर्सेज आर लिमिटेड ऑन अर्थ. जितने भी रिसोर्सेज हैं बेटा वो हमारे पास क्या हैं? लिमिटेड हैं. And you know population is increasing day by day, that's why we have to need to manage them. Secondly, for a long term use, so that we can use that resources for a long term. Third one, so that every person of the society can use them. Fourth one, for the protection of the environment, so that environment can be protected, and for minimum use and to save resources from extraction. हमें उनको मैनेज इसलिए करना चाहिए ताकि वो बिल्कुल एक्सट्रैक्ट ना हो जाएं, ख़त्म ना हो जाएं. क्लियर? नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या चीज़ होती है? ए लार्ज लैंड ऑन विच ट्रीज ग्रोज नेचुरली. एक वो लार्ज एरिया जिस पे पेड़ अपने आप उग जाते हैं उसको फॉरेस्ट बोलते हैं, जंगल. और वाइल्ड लाइफ क्या होती है? द वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट. जो जंगलों में जो जानवर रहते हैं उनको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ. फॉर एग्जाम्पल लॉयन, स्नेक, डियर एक्सेट्रा. क्लियर? नाउ हमारे पास आता है स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर क्या होते हैं? कौन होते हैं? ए पर्सन विद एन इंटरेस्ट इन समथिंग. कोई भी वो इंसान जो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लेता है तो उस इंटरेस्ट लेने वाले इंसान को बोलते हैं स्टेक होल्डर. क्लियर? जैसे हम लोग स्टेक होल्डर हैं, हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं स्टडीज़ में, तो हम लोग क्या हुए? स्टेक होल्डर हो गए. यहाँ पे अगर हम बात करें फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर की, क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, तो हमें फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करना है. तो इसमें सबसे पहला स्टेक होल्डर आता है लोकल पीपल. लोकल पीपल जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, वो लोग विच लिव नियर द फॉरेस्ट. दे ऑब्टेन. अब उनको क्या बेनिफिट है? दे ऑब्टेन फूड, फॉडर, चारा, वुड, लकड़ी, मेडिसिन्स एंड मैनी मोर थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. उनको जंगलों से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो अपनी लाइफ के लिए वो नेसेसरी होती है, उनको ऑब्टेन करते हैं फॉरेस्ट से. सेकंड आता है बेटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. फॉरेस्ट एक गुड रिवेन्यू सोर्स है. रिवेन्यू सोर्स मतलब इनकम का सोर्स है गवर्नमेंट के लिए. गवर्नमेंट क्या करती है? ट्रीज कट करती है और उन ट्रीज को बेचकर रुपए ऑब्टेन करती है, यानी मनी ऑब्टेन करती है, और उस मनी से गवर्नमेंट का काम चलता है, यानी गवर्नमेंट के रिवेन्यू उससे इंक्रीज होता है. देयर आर मैनी प्रोटेक्टेड एरिया. अब गवर्नमेंट क्या करती है? अपने सोर्सेज के लिए बहुत सारा एरिया को प्रोटेक्ट कर देती है, सो दैट गवर्नमेंट उनको बेचकर उनसे रुपए ऑब्टेन कर सके. नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियलिस्ट. इंडस्ट्रियलिस्ट कौन से होते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट बेटा वो लोग होते हैं जो अपने रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हैं इंडस्ट्रीज से, यानी फैक्ट्री वाले लोग.
लाइक फर्नीचर के लिए टिम्बर चाहिए, पेपर इंडस्ट्री है, बीड़ी तंबाकू, ये इंडस्ट्रीज भी फॉरेस्ट पे डिपेंड करती हैं। एंड देयर आर सो मैनी इंडस्ट्रीज विच डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। तो ये तो हो गए हमारे पास 3 टाइप्स के। 4th टाइप में हमारे पास कौन आते हैं? एक्टिविस्ट लोग आते हैं। एक्टिविस्ट कौन से होते हैं? एक्टिविस्ट सम पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं विच डज नॉट डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट पर डिपेंड नहीं कर रहे। अभी आपने ऊपर देखा लोकल पीपल, उनको अपनी बेसिक नीड्स के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड करना पड़ता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनको अपने रिवेन्यू के लिए, इनकम के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड होना पड़ रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को भी क्या करना पड़ रहा है? इंडस्ट्री के लिए, अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए भी उनको फॉरेस्ट पर डिपेंड करना होना पड़ रहा है। लेकिन जो एक्टिविस्ट लोग होते हैं दे डज नॉट डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट पर डिपेंड नहीं करते, बट ये वो लोग होते हैं हु वांट टू सेव इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को सेव करना चाहते हैं, ये वाइल्ड लाइफ को सेव करना चाहते हैं। यानी कि ये लोग नेचर से लव करने वाले होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं। तो हमारे पास आपने देखे ये थे 4 स्टेक होल्डर जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या है? सिल्वीकल्चर एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट चलाती है, किसके लिए? टू रिप्लेनिश द फॉरेस्ट बाय ग्रोविंग मोर एंड मोर ट्रीज। जो पेड़ कट जाते हैं या जिन पेड़ों को काट दिया जाता है उनकी जगह पे नए नए पेड़ लगाना, इस प्रोग्राम को बोलते हैं सिल्वीकल्चर। इससे क्या बेनिफिट होंगे? एक तो इससे फॉरेस्ट एरिया मेंटेन रहेगा, एडवांटेज की बात करूं तो मैं। दूसरा, रॉ मटेरियल की सप्लाई कंटिन्यू रहेगी। तीसरा, इससे फ्लड नहीं आएगी बेटा, क्योंकि जहां फॉरेस्ट होंगे वहां फ्लड भी नहीं आती। 4th वन, वाटर साइकिल भी मेंटेन रहेगी और सॉइल इरोजन नहीं होगा। क्लियर? तो ये थे एडवांटेज किसके? सिल्वीकल्चर के। सिल्वीकल्चर वो प्रोग्राम है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जहाँ पर पेड़ काट दिए जाते हैं या जो फॉरेस्ट हम कट करके साफ करते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर नए नए पौधे लगा दिए जाते हैं, दोबारा से पेड़ लगा दिए जाते हैं, सो दैट कि एक एरिया हमारे पास मेंटेन है इसके। इट इज़ कॉल्ड सिल्वीकल्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो कल मैंने आपको असाइनमेंट दिए थे वो असाइनमेंट आपने कर लिए होंगे, होमवर्क आपने कर लिया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली व्हाट्सएप पे भी, और कॉल करके पूछ सकते हो। लेकिन बेटा क्योंकि अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग रेगुलर क्लासेस के लिए हम थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इन ऑनलाइन वीडियोस को रेगुलर ऑब्जर्व कीजिए, इनको आप वॉच कीजिए, देखिए, इनको सुनिए और अपनी नोटबुक में वो जो काम हम आपको करवाते हैं उसको कीजिए टाइमली, क्योंकि आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम हैं और बोर्ड के लिए कोई एक्सक्यूजेज नहीं मिल पाएंगे हमारे पास कि सर लॉकडाउन था या कुछ था। रेगुलरली हम आपको वीडियो भेज रहे हैं, तो आई होप कि आप सब लोग वीडियो देख रहे होंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क कर रहे होंगे।